प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस से एक बार फिर छात्र संघ चुनाव की गहमागहमी शुरू हो गई है। छात्र संगठनों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी शुरू कर दी है, लेकिन छात्र संघ की राजनीति में छात्राओं की मौजूदगी प्रत्याशियों के रूप में आज भी कम दिखाई देती है। एबीवीपी हो या एनएसयूआई या फिर एसएफआई, इन सभी दलों ने भी छात्राओं पर विश्वास कम जताया है। टिकट वितरण में इस स्थिति को साफ कर दिया है। जब ये संगठन छात्राओं को टिकट तो देते हैं, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए उन पर विश्वास नहीं जता पाते। छात्र राजनीति में छात्राएं आगे तो बढ़ती है, लेकिन आज भी उनकी उपस्थिति उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। और मैं इस बात के लिए कह सकती हूँ कि छात्राओं की जो बात की जाती है, 35 साल का रिकॉर्ड है। 35 साल, सबसे ज्यादा छात्राएं महारानी कॉलेज में, 8000 लड़कियां। आखिर कब तक हम लोग अध्यक्ष और महासचिव के लिए तरसते रहेंगे? कब हम गर्ल्स उस पदों पे पहुंच पाएंगी कि हम भी यहाँ इतिहास में काम कर पाए? वो कॉलेज में ऐसा होता है कि लड़के भी पढ़ते हैं वहाँ पे, लड़कियां भी, तो लड़कियां अपनी प्रॉब्लम लड़कों को नहीं बता पाती है कि भैया ये बात है। ये कहीं ना कहीं उनको मन में डर रहता है कि हम कैसे इनसे बात कर पाए। और अभी भी ऐसा नहीं है। आज वसुंधरा राजे जी जो एक स्त्री है, लेकिन फिर भी वो पुरुषों के बराबर चलती है। आज वो मुख्यमंत्री है हमारे राजस्थान की, तो इस चीज से हमें ये पता चलता है कि स्त्रियां किसी से कम नहीं है। और प्रदेश की राजनीति में छात्र राजनीति से कई सितारे निकले हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कालीचरण सराफ, राजपाल सिंह, राजकुमार शर्मा जैसे नाम आज मुख्य धारा की राजनीति में छाए हुए हैं। इन सब राजनेताओं ने शुरुआत छात्र संघ अध्यक्ष की कमान संभाल कर की थी, लेकिन एक सत्य ये भी है कि छात्र राजनीति में प्रदेश को एक भी छात्रा ऐसी नहीं मिल सकी जिसने आगे चलकर राजनीति में परचम लहराया हो। प्रदेश की सियासत की बात करें तो गिने चुने नाम ही है जो कि छात्र राजनीति में निकलकर सियासत की मुख्य धारा में आई हो। यहाँ तक कि छात्र राजनीति में भी लड़कियों को अवसर कम मिले हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो अब तक के इतिहास में महज एक छात्रा प्रभा चौधरी ने चुनाव जीता और अध्यक्ष बनी। बाकी 2 बार एनएसयूआई ने शेफाली मीणा और त्रिफला चौधरी को टिकट दिया, लेकिन वो जीत की दहलीज पर नहीं पहुंच सकी। ऐसा ही महासचिव पद की बानगी है, जिस पर अब तक 3 से 4 टिकट दिए गए हैं। 21वीं सदी में महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो। किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज जो हमारी पुरानी मानसिकता है, कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि नहीं, महिलाएं सिर्फ घरेलू कामों के लिए ही बनी है और पुरुष जो है वो सामाजिक कार्यों के लिए बने हैं। तो ऐसा नहीं है। छात्रों की तुलना में मोस्टली ज्यादा मौका छात्रों को मिल रहा है, जिसके अपन निचले पदों पे देखें तो भी निचले पदों पे तो गर्ल्स की दावेदारी हो जाती है, लेकिन मोस्टली अध्यक्ष पद पे हमेशा छात्र को रखा जाता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं छात्राएं पिछड़ रही है। देश के बड़े छात्र संगठन एबीवीपी, एनएसयूआई और एसएफआई के सभी छात्र संगठनों के प्रत्याशी चुनाव के समय वोट के लिए जरूर छात्राओं के महाविद्यालयों में गुहार करते नजर आते हैं, लेकिन आज भी ये संगठन छात्राओं पर वो विश्वास नहीं जता पा रहे जिससे वो अध्यक्ष पद पर काबिज हो सके, जबकि छात्राएं हमेशा अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुकी है। देश के कई उच्च पदों पर आसीन हो चुकी है। इससे साबित होता है कि उनमें वो शक्ति और हौसला है जहां वे छात्र संघ प्रतिनिधियों के मंडल के अध्यक्ष पद पर बखूबी संभाल सके। बस जरूरत है उनमें भरोसे जताने की और कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज की छवि से बाहर आने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। पर छात्राओं पर भरोसा नहीं जताते। छात्र राजनीति में लड़कियां आज भी लड़कों से पीछे हैं। तो प्रदेश की छात्र राजनीति से अभी तक कोई छात्रा मुख्य धारा की राजनीति में मुकाम नहीं बना सकी, जबकि लड़कों ने छात्र राजनीति के बाद मुख्य धारा की राजनीति में अपना परचम लहराया है। एबीवीपी, एनएसयूआई या एसएफआई जैसे छात्र संगठन अब भी छात्राओं पर भरोसा नहीं दिखाते। राजस्थान यूनिवर्सिटी के इतिहास में अभी तक केवल एक छात्रा ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है। एनएसयूआई 2 बार छात्राओं को अध्यक्ष पद के लिए टिकट दे चुकी है। अध्यक्ष और महासचिव के पद पर छात्र संगठन छात्राओं को टिकट नहीं देते। देश की संसद में भी महिलाओं को 33% आरक्षण देने का मुद्दा उठा है, कई बार उठा, अभी तक लंबित है। कमोवेश राजनीति की दहलीज छात्र राजनीति में भी छात्राओं के हौसले पर यकीन नहीं जताया जाता। छात्र संघ चुनावों के प्रत्याशियों के लिए छात्राओं का एक बड़ा वोट बैंक है।
इसी वोट बैंक की खातिर प्रत्याशी प्रदेश के बड़े गर्ल्स कॉलेज, महारानी कॉलेज में वोट की गुहार लगाते हैं। लेकिन आखिर क्यों छात्राओं को छात्र राजनीति में पूरा मौका नहीं दिया जाता है? क्या भारत की पुरुष प्रधान छवि इस नई उड़ान में अवरोधक है? टिकट वितरण में छात्राओं को उनकी योग्यता के हिसाब से टिकट भी नहीं मिलते, वहां भी फर्क किया जाता है। छात्राएं भी अध्यक्ष पद की कमान को बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं, लेकिन फिर भी उन पर यकीन नहीं जताया जा सकता। आखिर इतने साल बाद भी प्रदेश की राजनीति में किसी लड़की को बड़ी पहचान क्यों नहीं मिली? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इन छात्र संगठनों में छात्रों का ही बोलबाला है? ये आपका नाम क्या है? सुजाता।